हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूँ गोटूल एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि हम लोग आज करने वाले हैं नेशनल करंट अफेयर की क्लास करने वाले हैं। टॉप मोस्ट करंट अफेयर जो कि आपके हॉस्टल वार्डन एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमारे टॉप मोस्ट करंट अफेयर लगभग 250 क्वेश्चन का जो कलेक्शन दे रहे हैं। और इसमें जो फर्स्ट ये जो है हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। वीडियो आपको 2 से 3 पार्ट में आपको मिलेगा, है ना। तो आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं हॉस्टल वार्डन एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स की क्लास, ठीक है, जिसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से आपको कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 करंट अफेयर्स, ठीक है। 5 करंट अफेयर्स 5 नंबर का आएगा। उसके लिए हम लोग जो है जनवरी से लेकर के 1 जनवरी से लेकर के 1 जनवरी से आपका कितना आएगा? 5 सितंबर तक का आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, याद रखिएगा हाल ही में जितने भी करंट अफेयर्स आए होंगे मार्केट में, तो उसमें पुराना है, अपडेट नहीं हुआ है। नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सतीश कुमार को। याद रखिएगा इससे पूर्व जया वर्मा सिन्हा थी जो कि रेलवे बोर्ड की नई जो पुरानी अध्यक्ष थी। अभी नए चेंज कौन हो गए? सतीश कुमार। देख सकते हैं सतीश कुमार जी हैं, है ना। इनके बारे में आप डिटेलिंग पढ़ सकते हो, आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम या एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? बी श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये बी श्रीनिवास जी हैं और इनको हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र, है ना, याद रखिएगा, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आईसीसी, ठीक है ना। ये जो सबसे पहले जो थे ये बीसीसीआई के थे, वो कौन थे? जय शाह, है ना, अमित शाह के लड़के हैं। तो जय शाह क्या रखना, पहले क्या थे? बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे। अब कहां बन गए वो? आईसीसी। याद रखिएगा आईसीसी की स्थापना क्रिकेट काउंसिल को लेकर के, है ना, दुबई में की गई है। तो याद रखिएगा आईसीसी के थे, बीसीसीआई के थे। अब इन्हें जय शाह को आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जय शाह, ठीक है। सर्वसम्मति से इनको चुना गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट, पुनः प्रयोज्य का मतलब कि दोबारा यूज किया जा सकता है, विकसित किया है? तो किन्होंने विकसित किया है? स्पेस जोन इंडिया। स्पेस जोन इंडिया ने, देखिए, स्पेस जोन इंडिया लिमिटेड ने एक पुनः प्रयोज्य, है ना, दोबारा यूज करने लायक हाइब्रिड रॉकेट को विकसित किया। हाइब्रिड मतलब एनलॉक हाइब्रिड रॉकेट को विकसित किया है। इसका नाम क्या है? रूमी 1 रॉकेट लॉन्च किया है, ठीक है। भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 24 अप्रैल 2024 को लॉन्च किया है। तो याद रखना, ठीक है। ये चेन्नई के तिरुविदुरई से लॉन्च किया गया है, ठीक। तो ये आपको डिटेलिंग आपके पीडीएफ मिल जाएगा और आप लोग क्या कर सकते हो, वहां पे पढ़ सकते हो। मैं यहाँ सिर्फ क्वेश्चन और आंसर प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर मिल सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2024 पैरालंपिक खेल कब और कहां आयोजित किया गया? टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स है ना। टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं और बस एग्जाम में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कब और कहां आयोजित किया गया। तो याद रखना कब से आयोजित किया गया? 28 अगस्त से 8 सितंबर को 2024 में। और कहां चला है? पेरिस ओलंपिक्स में। नेक्स्ट कहां होगा? तो अमेरिका के लॉस एंजलिस में। तो याद रखना ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। तो कहां से आयोजित होगा? 28 अगस्त से 8 सितंबर को चला है। और भारत ने कितने टोटल्स जीते हैं? गोल्ड 7 गोल्ड और साथ 29 मेडल जीते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले, अभी हाल ही में क्या हो रहा है? जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला है। तो पूछा गया केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए गए हैं? तो 3 4 5 6, है ना। ऑप्शन सही उत्तर है 5। लद्दाख में 5 नए जिले बनेंगे, ठीक है। हाल ही में अमित शाह जी ने 5 नए जिले घोषणा की है, जिसमें पहला जिला है जास्कर, दूसरा है द्रास, तीसरा है शाम और चौथा है नुब्रा, ठीक है। और पांचवा जिला देख लेते हैं। पांचवा जिला है चोंगयांग, ठीक है। तो द्रास, जास्कर, शाम, नुब्रा और चोंगथांग, ये 5 नए जिले जो आपके लद्दाख में होंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख में कितने नए जिले बनाए गए हैं? 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ, हाल ही में टेलीग्राम जो था बहुत चर्चे में था। टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ जो थे, नाम क्या है? पावेल ड्यूरो जो थे,
हाल ही में इनको गिरफ्तार किया गया था, है ना। तो हाँ, तो पाउलो ड्यूरो को इनको हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। तो ये अभी बहुत चर्चे में थे, तो इनका नाम याद रखना है। टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ कौन है? पाउलो ड्यूरो, जिनको हाल ही में इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक, इनको हाल ही में ले बारमेट हवाई अड्डे इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, फ्रांस में ये दौरे पे थे, तो उनको वहां से गिरफ्तार किया गया था। तो याद रखना इनका नाम। अभी टेलीग्राम हाल ही में बहुत लोग सोच रहे हैं कि बैन हो जाएगा। जब तक बैन नहीं होगा तब तक आपको टेलीग्राम आपको प्रोवाइड किया ही जा रहा है, सरकार द्वारा ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला कुश्ती में पहला टीम खिताब जीता? ठीक है, तो याद रखना महिला टीम इंडिया फर्स्ट ऑन द टॉप अंडर 17, है ना, अंडर 29 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ था? आपके जॉर्डन में हुआ था। ठीक है, उसमें भारत ने क्या किया है? आपका पहला टीम जो है जो खिताब जीता है, जिसका नाम क्या है? भारत है। ठीक है, सारा डिटेल आपको क्या मिलेगा? आपका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, एप्लीकेशन में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे ना, या और टेलीग्राम लिंक में भी आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2024 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा, ठीक है, जेवलिन थ्रो इंग्लिश में बोलते हैं, जेवलिन थ्रो स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहते हुए, जबकि पहले स्थान पे कौन थे? पहले स्थान पे कौन थे? नदीम, है ना, अरशद नदीम पाकिस्तान के हैं, इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। तो दूसरे स्थान पर रहते हुए अपना सीजन का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड 89.49 मीटर, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है आपके एग्जाम के लिए, ये याद रखना कि 89.49 मीटर जेवलिन थ्रो फेंका और साथ सेकंड नंबर पे उन्होंने हासिल किया। ठीक है, तो उन्होंने कहा है? लॉज एंड डायमंड लीग में। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने कहा आपके पेरिस ओलंपिक में भी क्या किया था? सेकंड नंबर पे आया है ना, नीरज चोपड़ा, है ना, और पेरिस ओलंपिक में पहले नंबर पे कौन थे? अरशद नदीम, जिन्होंने गोल्ड जीता है। याद रखना है कि लॉज एंड डायमंड लीग में इन्होंने 89.49 मीटर थ्रो फेंक करके दूसरे स्थान पर थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी में SLCR परियोजना किस नदी कायाकल्प पर है? तो याद रखना SLCR परियोजना किस नदी के कायाकल्प पर, किस नदी को संरक्षित करने के लिए, किस नदी को अच्छे से करने के लिए केंद्रित किया गया है? तो याद रखना है वरुणा नदी, वरुणा और अस्सी नदी के तट पर वाराणसी स्थित है। ठीक है, तो स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला स्थापित किया गया है। भारत और डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी इसमें शामिल है। तो याद रखना वाराणसी में SLCR परियोजना किस नदी के कायाकल्प पर केंद्रित है? तो वरुण नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? ठीक है, तो विज्ञान रत्न पुरस्कार गोविंदराजन पद्मनाभन, ठीक है, देखो गोविंदराजन पद्मनाभन जी हैं। ठीक है, इनको विज्ञान रत्न अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को मिला गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जिन्हें अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो जहां आप लोग सभी जरूर जानते हो वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, अभी 2 साल से तो लगातार यही बने हुए हैं। ठीक है, तो शक्तिकांत दास जी हैं, तो इनको क्या मिला है? अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट में A+ रेटिंग इनको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 को बांग्लादेश के संयुक्त अरब अमीरात UAE, है ना, संयुक्त अरब अमीरात क्या बोलते हैं, UAE में क्यों स्थानांतरित किया गया? है ना, ऐसा क्यों किया गया कि जो होने वाला था, है ना, बांग्लादेश में, उसको UAE में किया गया? तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी। अभी हाल ही में देखा होंगे कि शेख हसीना वहां से भाग के इंडिया आ गई है ना, और कई सारे उठापटक चल रहे हैं, बांग्लादेश में सरकार चेंज हुआ है। तो इन सबको देखते हुए बांग्लादेश में जो आयोजित होने वाला था T20 विश्व कप, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स ही आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप इन सारे करंट अफेयर्स को एक बार फटाफट रिवीजन करेंगे, 1.5 में आपको देखना है ना, अब जल्दी रिवीजन करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना T20 विश्व कप 2024 में बांग्लादेश को UAE में स्थानांतरित क्यों किया गया? क्योंकि वहां पे राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी। तो आपको बस एग्जाम में याद रखना है कि T20 विश्व कप अब कहाँ आयोजित होगा? क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अब कहाँ आयोजित होगा? संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ना लिख करके UAE भी लिख देता है वहां पे। नेक्स्ट फिल्म इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट है फिल्म कांतारा, है ना, जिसके अभी हीरो कौन थे? ऋषभ शेट्टी, जिनको हाल ही में अवार्ड मिला अपने अभिनय के लिए
17वें 70वें, याद रखना ये सब जो मैं गोला मार रहा हूँ ये आपके क्वेश्चन ही बन सकता है। तो याद रखना कांतारा फिल्म जो है ये तो बना ही है ना। और कौन सा अवार्ड था? 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार का क्रम भी पूछ सकता है। तो फिल्म पुरस्कार क्रम क्या है? 70वां राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किलो मिला है तो ऋषभ शेट्टी को। ठीक है, ऋषभ शेट्टी को क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। ठीक, तो मनोरंजन कैटेगरी में कौन सा फिल्म आया है? कांतारा, और उसके जो एक्टर कौन है? ऋषभ शेट्टी। ठीक है, अवार्ड नंबर कौन सा था? 17वां। ठीक है, 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है ऋषभ शेट्टी बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल में, है ना। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल में कौन थी? तिरुचिरापल्ली, तमिल की है ना। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर सऊदी वेलक्का, है ना। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था। बेस्ट फिल्म था गुलमोहर। बेस्ट फिल्म अट्टम द प्ले मलयालम फिल्म है। ठीक है, आयना बेस्ट नॉन फीचर फिल्म आयना। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला ऋषभ शेट्टी को और बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है तिरुचिरम बालम। ठीक है, तमिल की एक्ट्रेस है ना। देखो, देख सकते हो ऋषभ शेट्टी, ये दोनों हीरोइन है जो कि बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस का इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, दिख रहा है। चलिए, तो देखिए बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म कौन है? बेस्ट फीचर फिल्म है अट्टम। हाँ, बेस्ट फीचर फिल्म है अट्टम। ठीक, जल्दी से देख लेते हैं। बेस्ट एक्टर कौन है? ऋषभ शेट्टी। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? नित्या मेनन एंड मानसी। ठीक है, नित्या मेनन और मानसी। देखो, ये है नित्या मेनन और ये है कौन है? मानसी। ठीक, तो ये दो एक्ट्रेस को एक साथ संयुक्त रूप से अवार्ड दिया गया है। और ऋषभ शेट्टी हमारे ऋषभ भाई कौन है? बेस्ट एक्टर है, और ये दोनों क्या है? बेस्ट एक्ट्रेस है। ठीक, तो नित्या मेनन और मानसी को क्या मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। मानसी पारेख इनका नाम है। ठीक है, मानसी पारेख। देखो, ये ना तमिल की है और ये टीवी सीरियल में काम की, हाल ही में अभी इनको अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला है? सरोज परजात्या। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन एक्टर और एक्ट्रेस से ही आते हैं, बाकी आप लोग देख लेना। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, है ना, ये सब आप पढ़ सकते हो, सारा चीज दिया हुआ है। ठीक, बेस्ट तेलुगु फिल्म कतिया 2, और बेस्ट मनोरंजन में कौन सा मिला है आपको? तो मनोरंजन में आपको मिला है आपका कांतारा मूवी को। ठीक है, ये सारा आप यहाँ पे डिटेल है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक, आप यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप जो जो मेन इंपॉर्टेंट था मैं उसको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। तो पहला क्वेश्चन तो ही बनेगा कि जम्मू कश्मीर में कितने चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ठीक है, 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ठीक है, अब ये कब शुरू होंगे? ठीक है, 3 चरण विधानसभा चुनाव कब शुरू होंगे? 18 सितंबर 2024 से शुरू होंगे। ठीक है, देखो 3 चरणों में पहला फेज जो है 18 सितंबर को होने वाला है, दूसरा फेज होगा 25 सितंबर को और तीसरा फेज 1 अक्टूबर को। तो 3 फेज में चुनाव होने वाला है, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। और जिसका काउंटिंग रिजल्ट कब आएगा? तो 4 अक्टूबर को आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव होने वाला है। ठीक, और पहला फेज शुरू होगा 18 सितंबर से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थाईलैंड के नई प्रधानमंत्री, देखो हाल ही में सबसे कम उम्र की, बहुत ही खूबसूरत दिख रही है ना। थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया है कि इनका नाम क्या है? केंटेगार्टन शिनावात्रा। ठीक है, अब इधर का नाम याद नहीं कर पाओगे, इधर का नाम याद करना, शिनावात्रा। शिनावात्रा अपना नाम अच्छा इंडियन टाइप का लग रहा है ना। तो शिनावात्रा जी हैं जो 37 ईयर की है, मात्र कितने साल की हैं? 37 ईयर की हैं। ठीक है, और इनको थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में क्या किया गया है? चुना गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो के द्वारा अगस्त 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV D3, ठीक है, प्रक्षेपण यान का नाम याद रखना, SSLV D3, ठीक है, का उपयोग करके लॉन्च किया गया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? अब ये SSLV D3 याद रखना, प्रक्षेपण यान का नाम भी पूछ सकता है। EOS मतलब क्या होता है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका नंबर क्या है? 8। EOS 8 मिशन था, जिससे कौन सा सैटेलाइट भेजा गया था? SSLV D3 सैटेलाइट भेजा गया था। ठीक है, तो पूछा गया इस उपग्रह का नाम क्या है? तो ये उपग्रह सैटेलाइट का नाम क्या है? EOS 8। ठीक है, और सैटेलाइट जब जाएगा उसका नाम क्या है? SSLV D3। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, जिसे एक्सपोसेट पूछा था जनवरी में PSC में। याद रखना, SSLV D3 का उपयोग लॉन्च किया गया और पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह, पृथ्वी अवलोकन इसी को बोलते हैं EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसका नाम क्या है? उपग्रह का नाम EOS 08। ठीक है, याद रखना, सैटेलाइट का नाम क्या है? SSLV D3
और उसका नाम क्या है EOS 08। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2024 में 3 और आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड्स जोड़े गए हैं, ठीक है। और वेटलैंड्स जोड़े जा भारत में रामसर स्थल है ना, रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है? तो पहले कितना था 82 और अब कितना हो गया 85। टोटल अभी वर्तमान में कितने हैं? टोटल रामसर स्थल की संख्या कितनी है 85। कब तक? अगस्त 2024 तक। ये लेटेस्ट अपडेट है, 85 रामसर स्थल की संख्या है। तो याद रखिएगा रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई वर्तमान में 85 हो चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया एक्सटेंडेड इस रामसर वेटलैंड्स है ना, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। रामसर 2 अप्रैल 1971 को 2 फरवरी को रामसर समझौता हुआ था वेटलैंड्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2024 को डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप में विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलपूर्वक किया? तो इस कौन से बम का नाम क्या है ना, ग्लाइड बम, उसका नाम क्या है? गौरव, ठीक है। शौर्य प्रहार, गौरव, निर्भय। तो इसमें से याद रखना कि ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण किया जिसका नाम क्या था? गौरव, ठीक है। तो याद रखना डीआरडीओ ने 13 अगस्त को गौरव नामक एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB का पहला उड़ान परीक्षण किया, ठीक है। इसका नाम क्या है? गौरव, ठीक। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK1 प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया गया जो कि उड़ीसा के तट पर इसका परीक्षण हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हो, गौरव है ना, ये गौरव है आपका, ठीक। सुखोई 30 MK1 से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ किया जाया था? लॉस एंजलिस, अमेरिका में, अभी पढ़े थे, ठीक है। 24 में कहाँ हुआ है? 2024 में कहाँ हुआ है? तो आपका पेरिस में हुआ है, पेरिस में, ठीक है। अभी हाल ही में कल खत्म हुआ है ओलंपिक्स। तो 2028 में कहाँ होगा? लॉस एंजलिस, अमेरिका में आयोजित होगा, ठीक है। उस बाद कहाँ होगा? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में, है ना। 28 में याद रखना लॉस एंजलिस, नेक्स्ट होगा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है, ठीक है। अभी हाल ही में करंट अफेयर जितने होंगे, मैं अभी हाल ही में इनका चेंज हुआ है। टीवी सोमनाथन को क्या बनाया गया है? कैबिनेट सचिव। राजीव गैबा थे इससे पहले, राजीव गैबा की जगह पर अभी क्या नेक्स्ट चेंज होकर के कौन आया है? टीवी सोमनाथन। तो टीवी सोमनाथन कौन है देख सकते हो, टीवी सोमनाथन को हाल ही में क्या बनाया गया है? आपका कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? तो सबसे कम उम्र को देख रहे हो यहाँ पे, इनका नाम जानते हो कि लास्ट दिन में इन्होंने जीता था, अमन सहरावत। अमन सहरावत ने सबसे कम उम्र के पदक विजेता है, ठीक है। 57 किलोग्राम भार वर्ग में, याद रखना 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में इन्होंने क्या जीता है? पदक जीता है। ये कितने साल के हैं? मात्र 21 साल के हैं, ठीक है। 21 साल 24 दिन के हैं, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में करंट अफेयर बन सकता है कि सबसे कम उम्र पदक विजेता कौन है? तो अमन सहरावत, जिन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चलिए मेडल टैली में देख सकते हो इंडिया जो है 71 नंबर पे है। 71 नंबर पे हमारा जो गोल्ड है 0 गोल्ड है, ठीक है। 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। इस बात हमारे पास टोटल 6 मेडल है इंडिया के पास, है ना। ओलंपिक में, पैरालंपिक में 29 है जिसमें 7 गोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास सिल्वर 1 है और 5 ब्रॉन्ज है, टोटल 6 है। इसके आधार पर हम लोग इंडिया जो है 71 नंबर पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देख सकते हो हमारे मनु भाकर जिन्हें ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। मनु भाकर सरजोत ने डबल मिक्स में क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता है। स्वप्निल कुसाले है ना, इन्होंने भी क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता है। अमन सहरावत, इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता है। कौन से में? रेसलिंग में, ठीक है। ये दोनों तो क्या है? शूटर वाले हैं, शूटिंग वाले। नीरज चोपड़ा हमारे भाला फेंक सिल्वर जीता है। और मेंस हॉकी 28 साल बाद मेंस हॉकी में हम लोग क्या जीते हैं? ब्रॉन्ज जीते हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छा इनका PR सीरीज याद रखना, इन्होंने अभी क्या हुआ है? अपना रिटायरमेंट ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान, तो पहला क्वेश्चन तो ही बन जाएगा कि हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चला था? तो 9 अगस्त से 15 अगस्त। 15 अगस्त को तो 15 अगस्त होता है, तो 9 तारीख शुरू हो गया था, एक हफ्ता पहले। हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना। देखो हर घर तिरंगा अभियान क्या था? एक वीडियो बनाना था और वीडियो बनाकर आपको अपलोड करना था, फिर एक क्या मिलता आपको? एक सर्टिफिकेट मिलता, ठीक है, हर घर तिरंगा अभियान से। तो याद रखना कि 9 अगस्त से 15 अगस्त चला था हर घर तिरंगा अभियान, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता और स्पेन को 2-1 से जीत में दोनों को गोल किया, ठीक है। तो हम लोग क्या थे? पहले तो सेमीफाइनल में हार गए थे, एक और मौका दिया जाता है सेमीफाइनल हारने के बाद कि आप ब्रॉन्ज के लिए खेल सकते हो। तो ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब हमने किसको हराया? तो हम लोग ने स्पेन को हराया है 2-1 से, ठीक है। तो भारतीय टीम के कप्तान कौन है? ठीक है, तो भारतीय टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह। और जीते कौन से हम लोग? कांस्य मेडल जीते हैं, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह ने लास्ट गोल किया था, है ना, 2-1 से।
पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष भाला फेंक में, ठीक है, पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो पहले बता चुका हूं कि इन्होंने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर जीता है। इन्होंने अपना 89.45 इनका जो फेंका था 89.45, और अरशद नदीम ने 92.7, ऐसा कुछ बताया 92.97, सॉरी ये अरशद नदीम जी हैं पाकिस्तान के, इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है, ठीक है। और हमारे भाई नीरज भैया ने क्या जीता है, रजत जीता है, ये इनका याद रखना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 89.45, ठीक है। तो ओलंपिक में सबसे बेस्ट, फर्स्ट बेस्ट कितना था 92, जिसको कोई 90 क्रॉस नहीं कर पाया, 90 क्रॉस नहीं कर पाया किसका, हमारा नीरज चोपड़ा का 89.45, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर जी पद्मनाभन को किस क्षेत्र में उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विज्ञान रत्न अवार्ड मिला है, ठीक है। तो जैविक विज्ञान में, है ना, जीवन भर की उपलब्धियों के लिए उनको एक पुरस्कार मिला है। अभी हम लोग पीछे पड़े थे, है ना, अभी पीछे पड़े थे, किसको अवार्ड मिला है विज्ञान रत्न पुरस्कार? तो जी पद्मनाभन को पढ़े थे, राष्ट्रपति ने दिया था। और किस चीज के लिए दिया है? तो जैविक विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस के लिए, है ना, इनको जी पद्मनाभन को राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैटोनिवेरे ने फिजी का कौन सा सर्वोच्च अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो उन्होंने फिजी का सर्वोच्च अवार्ड दिया गया कैंपोनियन ऑफ द गार्डर ऑफ फिजी, ठीक है। कैंपोनियन ऑफ द गार्डर ऑफ फिजी किसको दिया गया है? हमारे राष्ट्रपति को अवार्ड दिया गया है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है, वो यात्रा में गई थी, कहाँ पे गई थी? फिजी में गई थी। तो वहां का जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति नाम क्या है? विलियम कैंटोनिवरे, है ना, विलियम कैंटोनिवरे ने फिजी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है राष्ट्रपति को, कैंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। अभी हमारा अंतरिक्ष मिशन चल रहा है अंतरिक्ष स्टेशन के लिए, तो हमारे लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री किसको नियुक्त किया गया? विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को नियुक्त किया गया है। किसके लिए? अंतरिक्ष स्टेशन के आगामी भारत मिशन के लिए, है ना। भारत अमेरिका का मिशन है, भारत अमेरिका का ज्वाइंट मिशन है, जिसमें उसमें चयन किसको किया गया है अंतरिक्ष यात्री के रूप में? विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला का चयन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये है, इनका नाम क्या है? ग्रुप कैप्टन प्रशांत राय, है ना। देख लो, छोटा छोटा कर देता हूं, सॉरी, ठीक है। ग्रुप कैप्टन क्या है? प्रशांत बालाकृष्णन नायर, इनका नाम क्या है? प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ठीक है। ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, है ना, इनका नाम क्या है? ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन। फिर नेक्स्ट है ग्रुप कैप्टन आनंद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ठीक है। ये विंग कमांडर, बाकी सब क्या है? तीनों ग्रुप कैप्टन है, ठीक है। इनका नाम क्या है? प्रशांत बालाकृष्णन, इनका नाम है अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला, ठीक है। नायर, कृष्णन, अंगद और शुभांशु, ठीक है। ये चार नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य जीता, ठीक है। स्वप्निल कुसाले, शूटिंग है, देख रहे हो शूटिंग, तो निशानेबाजी, निशानेबाजी को अगर इंग्लिश में हिंदी में लिख देता है शूटिंग, एग्जाम में आपको लिख देता है कि किस और कौन से में है अपना 50 मीटर, 50 मीटर एयर राइफल में उन्होंने क्या जीता है? शूटिंग में कांस्य जीता है, ठीक है। निशानेबाजी इसको हिंदी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में अभी यूपीएससी के अध्यक्ष जो थे मनोज सोनी, ठीक है। मनोज सोनी ने क्या दिया? अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जब एक अभी एक पूजा हेगड़े वाला मामला कुछ आया था ना, तो यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सोनी, मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया। प्रीति सूदन, याद रखना कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? देखो प्रीति सूदन जो है, मिस प्रीति सूदन को यूपीएससी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। मनोज सोनी का ये स्थान लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है? बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे राष्ट्र, सारे लहर, है ना, एक साथ आते हैं, तो ये बहुत सारे राष्ट्र हैं, जिसका नाम क्या है? तरंग शक्ति। देखो बहुत सारे राष्ट्र इसमें भाग ले रहे हैं, तरंग शक्ति जिसका नाम है, ठीक है। रखना बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास, है ना, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है? तरंग शक्ति 2024, ठीक है। तमिलनाडु में आयोजित किया गया, याद रखना, तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु में। 30 देश इसमें शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी? इनका नाम तो जानते हो ना सभी लोग, मनु भकर। मनु भकर पहली महिला है जिन्होंने क्या जीती है? एक ही ओलंपिक खेल में 2 मेडल जीती है, ठीक है।
सरबजोत सिंह के साथ एक जीती है 10 मीटर एयर पिस्टल में, ठीक, और एक उन्होंने पर्सनल जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन प्रतिभागियों ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। तो रिदम केडिया और वेद लोहाटी, ये दो लोग हैं जो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड होता है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। रिदम केडिया और वेद लोहाटी, ये दो भारतीय युवा हैं। हाँ, एक मिनट, शिफ्ट, अच्छा, हेलो हेलो, चलिए नेक्स्ट, सॉरी भाई थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक हो गया था, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर से। भारत के किन प्रतिभागियों ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिजिक्स ओलंपियाड, ठीक है ना, फिजिक्स ओलंपियाड में 2024 में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो दो भाई हैं भारत के हमारे, कौन है स्वर्ण पदक जीता, रिदम केडिया और वेद लोहाटी, ये दो लोग का नाम याद रखना, रिदम और वेद केडिया, रिदम केडिया और वेद लोहाटी का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 स्वर्ण और 3 रजत इन्होंने फिजिक्स ओलंपियाड में जिन्होंने जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनवारी लाल पुरोहित के स्थान पर पंजाब का राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक, याद रखना कि जो पंजाब का जो होता है राज्यपाल वही चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक, चंडीगढ़ का प्रशासक और पंजाब का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो गुलाब चंद सिंह कटारिया, देख सकते हो ये गुलाब चंद सिंह कटारिया है, दोनों गले मिल रहे हैं, है ना। तो इन दोनों को क्या किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश आपका पंजाब और चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया है, ठीक है, गुलाब चंद सिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये राज्यपाल चेंज हुए हैं, तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है, हरिभाऊ कृष्णा राव बागड़े, ठीक है। तेलंगाना कौन है, हाँ ठीक है, जी जी, राजस्थान के कौन है हमारे, हरिभाऊ कृष्णाराम बागड़े, ठीक है। तेलंगाना के कौन है, तेलंगाना के हैं जिशु देव वर्मा, ठीक है। आपके सिक्किम के कौन है, सिक्किम के हैं आपके ओम प्रकाश माथुर, ठीक है। झारखंड के कौन है, झारखंड के कौन है आपका संतोष कुमार गंगवार, ठीक है, झारखंड कौन है, संतोष कुमार गंगवार, ठीक। छत्तीसगढ़ कौन है हमारे, छत्तीसगढ़ का रखना रमेश रमन डेका, रामेन डेका, ठीक है, रामेन डेका, ठीक है। छत्तीसगढ़ कौन है हमारे, रामेन डेका जी हैं, ठीक है। मेघालय कौन है, मेघालय में कौन है, सीपी राधाकृष्णन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कौन है वर्तमान में, गुलाब चंद सिंह कटारिया, ठीक है, गुलाब चंद सिंह कटारिया, ठीक। पंजाब कौन है, अभी देखें हम लोग पंजाब में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, सॉरी पंजाब में है गुलाब चंद सिंह कटारिया और असम एंड मणिपुर में है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची सुरंग शिंकुनला, शिंकुनला टनल का निर्माण कहां किया जा रहा है, देखो विश्व की सबसे ऊंची सुरंग शिंकुनला टनल, शिंकुनला टनल का निर्माण कहां किया जा रहा है, दरअसल लद्दाख में, लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची टनल शिंकुनला टनल का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वोत्तर का कौन सा सांस्कृतिक स्थल सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व विश्व धरोहर सूची में, विश्व राज्य सूची में शामिल होने वाला पहला स्थान बन गया है, याद रखना मोइदम्स, याद रखना ये मोइदम्स जो है असम का क्या था, एक एहोल राजवंश है ना, असम में अहोम राजवंश की
वहां पे राजधानी उनकी पूर्ण स्थली थी जहाँ पे दफनाया जाता था उनको। ठीक है, तो याद रखना ये सांस्कृतिक स्थल है जिसके साथ यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थान बन गया है मोइदम्स। ठीक है, देख सकते हो ये मोइदम्स है ना, देखिएगा पार्क जैसा, लेकिन अंदर क्या है, दफनाया जाता था वहां पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFA के 55वें और 56वें संस्करण के महोत्सव के निदेशक में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? शेखर कपूर को। ठीक है, शेखर कपूर जी हैं, इन्हें क्या किया गया है? IIFA अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55 और 56वां संस्करण एडिशन दोनों में निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, कौन है ये? देख सकते हो आप लोग, शेखर कपूर जी हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल, ठीक है, हाल ही में बीजेपी सरकार द्वारा इनका क्या नाम चेंज कर दिया गया है? दरबार हॉल का नाम चेंज कर दिया गया है गणतंत्र मंडप। ठीक है, राष्ट्रपति भवन के अंदर जो दरबार हॉल था उसका नाम चेंज कर दिया गया है। नाम चेंज करने में जानते हो कुख्यात थे इन लोग, तो गणतंत्र मंडप इनका नाम था, सॉरी गणतंत्र मंडप, दरबार हॉल का नाम चेंज कर दिया गया। देख सकते हो अशोक हॉल की कहानी है, ये आप पढ़ सकते हो, पहले कैसा था अब कैसा है, इसका नाम क्या चेंज कर दिया गया है हाल ही में? गणतंत्र मंडप। पहले दरबार हॉल था, अब क्या है? गणतंत्र मंडप था। पहले स्टेज बॉलरूम बोलते थे, अब अशोक हॉल आया, अशोक हॉल से अशोक मंडप हुआ। ठीक है, तो ये सब आप लोग देख सकते हो, PDF में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है जिसमें भारतीय सेना मंगोलिया में भाग ले रही है? ठीक है, उसका नाम क्या है? खान क्वेस्ट। ठीक है, तो खान क्वेस्ट एक सैन्य अभ्यास है जिसमें मंगोलिया में भाग ले रही है। आपको याद रखना है, भारतीय सेना मंगोलिया में भाग ले रही है, उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? खान क्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंकिंग पूछेगा तो 82 है। ठीक है, और हेनले पासपोर्ट वाला में था 85। ठीक है, पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 82 स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय संघ की निगरानी एजेंसी के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे गर्म दिन कब दर्ज किया गया? विश्व का सबसे गर्म दिन ना 22 जुलाई को। ठीक है, अब ये कौन जारी किया है? यूरोपीय संघ की निगरानी एजेंसी के द्वारा। ठीक है, जो भी डाटा है उसके आधार पर विश्व का सबसे गर्म दिन कब जुलाई किया गया? 22 जुलाई को विश्व का सबसे गर्म दिन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर सम्मान, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है ना, आप लोग एकदम लगा लेना कि मोस्ट इंपोर्टेंट में आएगा ये ओलंपिक ऑर्डर सम्मान। कई सालों बाद भारतीय हमारे जो है अभिनव बिंद्रा जी, जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीता था। ठीक है, इनका ये भी कौन खेलते हैं? निशानेबाजी है, 10 मीटर इनका इवेंट में, 10 इवेंट में है ना, इनका राइट लेफ्ट से 1970 से 2016 तक इन्होंने संन्यास ले लिया है। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड मिला है। ठीक है, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था, 2006 के क्रोएशिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता था, और ब्रॉन्ज जीता था 2024 में इंचियोल साउथ कोरिया में होना था। तो इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीता है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आपके कोर्ट में एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रखना ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड विजेता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन है आपके? तो अभिनव बिंद्रा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि दर क्या है? ठीक है, अभी आर्थिक सर्वेक्षण आया था है ना, उसके बाद उसमें क्या किया गया है? 6.5-7, ये गवर्नमेंट डाटा है। ठीक है, 6.5-7% क्या क्या है? अनुमानित GDP वृद्धि दर लगाया गया है। ठीक है, कौन पेश करती है? निर्मला सीतारमण लगातार। स्विस ओपन ATP टूर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल खिताब। ठीक है, याद रखना टूर्नामेंट का नाम क्या है? स्विस ओपन ATP टूर टेनिस टूर्नामेंट है ना, इसमें पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? तो यूकी भांबरी और अल्बानो ओलिवेट। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये भारत के हैं और ये फॉरेन के हैं। ठीक है, तो यूकी भांबरी और अल्बानो ओलिवेट इन्होंने क्या जीता है? स्विस ओपन ATP टूर टेनिस टूर्नामेंट में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप जरूर जान लो। विनय मोहन क्वात्रा को, विनय मोहन क्वात्रा को USA में अगला एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 35 है ना 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड, जीव विज्ञान ओलंपियाड, अभी पढ़े थे हम लोग फिजिक्स ओलंपियाड, ये जीव विज्ञान ओलंपियाड। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि जीव विज्ञान ओलंपियाड कहाँ हुआ था? तो कजाकिस्तान के अस्ताना में। ठीक है, इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है वेदांत साकरे ने। ठीक है, अभी हम लोग फिजिक्स ओलंपियाड देखे थे, रखना ये जीव विज्ञान ओलंपियाड है। कहाँ जीत हुआ है? कजाकिस्तान का अस्ताना में, और जीता किसने है? वेदांत साकरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पास किया? अभी हाल ही में देखना लगातार पेपर लीक हो रहा था। ठीक है, सरकार के द्वारा कई लोग प्रदर्शन किया गया बच्चों के द्वारा, तो सरकार ने एक्शन में आके हाल ही में रातों रात सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 लॉन्च किया,
है ना, पेश किया और उसको क्या किया, रोकने के लिए प्रावधान किया है, जिसमें कदाचार अगर कोई आदमी पेपर लीक करता है तो उसके लिए क्या किया है, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, 1 करोड़ रुपया, ध्यान रखना, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 वर्ष तक का कारावास। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इस सरकार ने कौन सा विधेयक पेश किया है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का रोकथाम अधिनियम 2024 रातों रात जारी किया था, और इसके लिए जुर्माना कितना है, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल तक का कारावास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा कहाँ स्थित है, तो फरीदाबाद में। ठीक है, तो स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा कहाँ के है, आपका फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 को यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखना, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है रोबर्टा मेटुसोला को। देख सकते हो रोबर्टा मेटुसोला, हाँ ऐसे महिला है ये। ठीक है, तो यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती, याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, कोपा कप किस संबंधित है, पहले बात याद रखना, कोपा कप किस संबंधित है, फुटबॉल से। कहाँ होता है, अमेरिका में। तो कोपा अमेरिका चैंपियनशिप कप जीता है, कौन जीता है, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका 2024 चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, अर्जेंटीना, जानते हो हमारे मेसी भैया। ठीक है, ओके, तो कोपा अमेरिका कप किसने जीता है, हमारा अर्जेंटीना ने जीता है। चलिए 50 हो गए।